दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन अगर दुश्मन का वो दुश्मन पहले दोस्त रह चुका हो और बाद में आपसे दूर गया हो तो उसको पास बुलाना इतना भी मुश्किल नहीं हो। यही चीज बीजेपी कर रही है 2024 के इलेक्शन से पहले। कर्नाटका की हार के बाद वो ऐसा फंस चुकी है कि उनको अपने पुराने दोस्तों के पास वापस जाना पड़ रहा है। इंडिया नाउ एंड हाउ के आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बीजेपी का मिशन दोस्ती 2.0 शुरू हो चुका है, या यूं कहिए बढ़ चढ़कर अब बोलने लगा है, और कैसे वो अपने उन पुराने दोस्तों को लाने की पूरी कोशिश कर रही है जिससे वो अगला इलेक्शन नहीं हारे। 2024 के इलेक्शन करीब 10 महीने दूर ही रह गए हैं और बीजेपी को याद आई है अपने पुराने अलाइज की। जी हाँ, ऐसे पुराने अलाइज जिनके अलग लड़ने से उनके वोट शेयर और सीट तो कटे ही कटे, उनकी इमेज पर भी एक सेंध लगी इस बात से कि वो रीजनल पार्टीज को शायद ट्रस्ट नहीं करती, वो रीजनल पार्टीज के साथ भरोसा नहीं बनाना चाहती। बीजेपी ने बार बार कहा कि वो रीजनल नेताओं के साथ लड़ती है, अपनी पार्टी में भी हर स्टेट में उनके रीजनल नेता जरूर हैं और वो ऐसी रीजनल माइंडसेट के साथ नहीं चलती। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटें जीती थी, जो मेजोरिटी से 31 सीटें ज्यादा थी। और अगर कहा जा रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग हुई तो बीजेपी का आंकड़ा 272 से भी कम आ सकता है, जो बीजेपी नहीं चाहती। इसलिए बीजेपी ने आउटरीच प्रोग्राम, अपना दोस्ती 2.0 प्रोग्राम शुरू करा है और स्टार्ट किया है उसे पंजाब से, जहां पर पहले उनके दोस्त अकाली दल ने उनका साथ फार्म लॉस के ऊपर छोड़ दिया था। आपको याद होगा कि फार्म लॉस पे अकाली दल ने कहा था कि वो जल्द से जल्द बीजेपी वापस ले ले, नहीं तो उन्हें छोड़ देंगे, और उन्होंने बीजेपी के साथ छोड़ भी दिया था। तब से अकाली दल और बीजेपी अलग है, लेकिन बीजेपी ने कहा हमने खुद ही फार्म लॉस हटा दिए थे और अब अकाली दल के साथ हम वापस आएंगे, और ऑलमोस्ट हमारा अलायंस उनसे पूरा हो चुका है। पंजाब में हमें काफी सीटों का नुकसान पहले ही हो रखा है। अगर हम अकाली दल के साथ आते हैं तो हो सकता है 3-4 सीटें हम बचा पाए। पंजाब में 13 सीट्स हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने लगभग सफाया किया था असेंबली में, तो उम्मीद है 7 से 8 सीट इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो अगर ये अलायंस वापस आ जाए तो हो सकता है बीजेपी अपनी पंजाब में सीट बचा पाए। वहां से चलते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के उनके एक अलाई चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी के हेड हैं, वो बहुत सालों से बीजेपी से दूर है। और कहा जा रहा है कि एन चंद्रबाबू नायडू ने खुद अमित शाह और बीजेपी के सीनियर लीडर से मीटिंग करी है। वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व दोबारा बढ़े, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस के आने के बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बीआरएस के चंद्रशेखर के होने के बाद उनका वर्चस्व काफी हद तक कम हो गया। तो वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ अगर वो लड़े तो वापस उनको सीटें मिल सकती हैं, उनका दबदबा इन दोनों तेलुगु स्टेट्स में बन सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और टीडीपी की बातें सफल रही हैं और किसी मोमेंट पर भी उनका अलायंस ऑफिशियल हो सकता है। तो दोनों स्टेटों में मिलाकर बीजेपी और टीडीपी को देखा जाए, अगर उनको टोटल किया जाए तो 5 से 7 सीटें ही मिली हैं। इस बार अलायंस के साथ वो नंबर 10 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। लेकिन ये थे पुराने दोस्त। एक ऐसा प्लेयर भी है जो पुराना दोस्त नहीं था, उनका अभी तक कट्टर दुश्मन था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की तरफ सॉफ्ट हो गया। अगर वो अलायंस हो जाता है तो बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी से लॉस हो सकता है बाकी एरियाज में, वो कर्नाटका से वापस आ सकता है। जी हाँ, कर्नाटका इलेक्शंस में हार के बाद बीजेपी और जनता दल सेक्युलर कट्टर दुश्मन होने के बाद भी अब एक आने की उनकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपने देखा था कि पार्लियामेंट में जब इनॉग्रेशन हुआ था, पूरी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था, जेडीएस उसको करना चाहिए था, लेकिन उनके चीफ 91 ईयर ओल्ड देवे गौड़ा खुद गए थे पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर उनका स्वागत किया था, और कहा जा रहा है कि देवे गौड़ा को वो चीज पसंद आई थी और उनको पता है कि कांग्रेस से हार के बाद उनकी इंपॉर्टेंस स्टेट में कम हो गई है। तो अगर उनको वापस बढ़ना है और चाहते हैं कि उनके वोट ना कटे, तो बीजेपी से हाथ मिलाकर वो चीज संभव हो सकती है। कांग्रेस को देखिए, इस बार 40% से ज्यादा वोट मिले थे कर्नाटका में, बीजेपी को मिले थे करीब 36% वोट, और जेडीएस को मिले थे 10 से 20% के बीच में। तो जेडीएस बीजेपी के वोट कंबाइन हो जाते हैं, तो ये कहना इम्पॉसिबल नहीं होगा कि 28 सीटों में से लोकसभा की, जहां पर पिछली बार बीजेपी को 20 नहीं मिले थी, इस बार वो 20 से ऊपर उनका आंकड़ा चला जाएगा। तो हाँ, चैलेंज है, क्योंकि जेडीएस मुस्लिम अपीजमेंट काफी करता है, उनके यहाँ मुस्लिम मेंबर्स हैं और उनको ये लगता था कि भाई बीजेपी में हमारे मुस्लिम वोट कट सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी ओवरऑल नेशनल लेवल पर काफी मुस्लिम वोट बटोरती है, करीब 9 से 10% मुस्लिम वोट बीजेपी को जाता है,
तो हो सकता है कि इस बार अगर बीजेपी के साथ मिले तो जनता दल सेक्युलर और बीजेपी कंबाइन को बहुत ज्यादा फायदा होगा और कांग्रेस को ये वाला इलेक्शन जीतने के बाद भी लोकसभा में नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलावा भी चिराग पासवान की एलजेपी से बिहार में वापस से गठबंधन हो सकता है और छोटी मोटी पार्टी से बिहार, झारखंड में और नॉर्थ ईस्ट में गठबंधन बीजेपी करने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार 2024 में जो बीजेपी को कुछ जगहों से नुकसान होगा, इन अलायंसेस से वापस फायदा होगा, इसलिए ऑपोजिशन सत्ता में और वो नहीं चाहती ये अलायंस सक्सेसफुल हो। और देखते हैं कि कितना फायदा इसको बीजेपी से होगा और क्या बीजेपी अलायंस के बिना या अलायंस के साथ इस बार फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं।